मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपने पोस्टर देखकर या थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज आपसे किस मुद्दे पर लाइव आया हूं। जैसा कि लाइव आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं कल ऑफलाइन अपने ऑफिस में बैठा था, मतलब क्लास में बैठा था, तो एक बच्चा मुझसे आके बोलता है। पहले तो 15-20 बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे, तो मैं उनको डाउट बताता हूं, तभी वो बच्चा मुझसे कहता है कि सर आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा बताओ क्या पूछना है। वो मेरे को बोलता है सर अकेले में करनी है। मैंने कहा आप बोलो क्या पूछना है। तो वो मेरे से अकेले में एक बात बोलता है कि सर मैं मास्टरबेशन बहुत करता हूँ, हस्तमैथुन बहुत करता हूँ। आज मैं ये मुद्दा आपके सामने उठा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मास्टरबेशन या हस्तमैथुन या मस्तिष्क में अश्लील विचारों, जिनको सामान्यतः एक आम आदमी सेक्सी विचार बोलता है, ये ज्यादा उत्पन्न होते हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये छिपाने का विषय नहीं है, ये दबाने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है, ताकि जब किसी इंसान या किसी बच्चे या किसी स्टूडेंट जो अपने कैरियर बनाने की ओर अग्रसर है, उसके मस्तिष्क में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर हम इसको छिपाएंगे, अगर हम इसको बताएंगे नहीं, तो कोई भी इंसान उनको कंट्रोल नहीं करेगा। इंडिया में क्या है कि जो सेक्स एजुकेशन है वो समझाई नहीं जाती। माँ बाप भी अपने बच्चों से इन चीजों को छिपाते हैं और इसीलिए बच्चा कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा बात कर रहा हूं आपसे। टीवी चल रही है, घर पे मम्मी पापा सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं पापा, और अचानक को 15 साल का बेटा बैठा है और समाचार या न्यूज चल रही थी, तभी अचानक को कोई गाना आ गया शीला की जवानी। तो पापा तुरंत रिमोट उठाते हैं और चैनल बदल देते हैं। बच्चा कहता है पापा लगाओ ना, अच्छा गाना था। तो पापा क्या बोलते हैं, पागल है, तेरे मतलब का गाना नहीं था। अब अगर बच्चे को पापा ने यह बात छिपाई तो बच्चे के माइंड में तो ऐसा आएगा ना कि पापा ने मुझसे क्यों छुपाया, शीला की जवानी में ऐसा क्या है। इसलिए मैंने कहा यह छिपाने का नहीं, यह समझने का और समझाने का विषय है। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बात करेंगे तो बच्चे में अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होगी, बच्चा पता करने की कोशिश करेगा और फिर वही बच्चा गूगल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा क्या स्पेशल है शीला की जवानी में। तो अब शीला की जवानी जब उसमें सर्च करेगा गूगल पे तो बहुत सारे अश्लील थॉट उसके माइंड में आएंगे। आज आपसे बात कर रहा हूं कि पढ़ते समय माइंड में अश्लील विचार क्यों आते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आपके सामने और दोनों तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम से उठाई हैं। एक तस्वीर आईपीएस ऑफिसर की है, जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर है, उसकी तस्वीर। इस तरफ लोग कम आकर्षित होते हैं और एक तरफ एक तस्वीर है जो सामान्यतः सोशल मीडिया पर ऐसी रील बनाती है, ऐसी वीडियो बनाती है जो लोगों को अश्लीलता की ओर ले जाती है। और आज की डेट में लोग इनकी रीलों को देखना पसंद करते हैं, इनकी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, ये सब बात कर रहा हूं आपसे। और यहां पर मैं 3 पॉइंट पर बात करूंगा आपसे, सिर्फ 3 पॉइंट पर बात करेंगे हम। कितने पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? मैं सारा डिटेल में पूरा एनालिसिस करके लाया हूं ताकि बच्चों को डिटेल में चीजें क्लियर कर सकूं। पहला कि माइंड में सेक्स संबंधी विचार क्यों आते हैं, विचार क्यों आते हैं, पहला। दूसरा, माइंड में अगर सेक्स संबंधी विचार आएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा बर्बादी कहां हो रही है। और तीसरा, इन विचारों का कंट्रोल कैसे करें, समाधान क्या है, समाधान क्या है। क्लियर है? 3 पॉइंट है। पहला, किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैं पढ़ने वालों की बात करूंगा क्योंकि मैं पढ़ने वालों की ही बात करता हूं, मैं पढ़ने वालों की ही बात करता हूं, मैं गवारों की बात नहीं कर रहा, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, सुबह से शाम तक लेकर अश्लील विचार आते रहते हैं माइंड में, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं।
क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा अपने ट्रैक से भटक रहा है तो उसे ट्रैक पे लाना चाहता हूं बस। तो पहला, माइंड में सेक्स संबंधी विचार क्यों आते हैं, दूसरा परिणाम क्या होगा, और तीसरा उसका समाधान क्या होगा। तो हम बात करते हैं पहले इस पॉइंट की कि सेक्स, माइंड में सेक्स संबंधी विचार क्यों आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। पहला, अश्लील फिल्में देखना, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हो। जैसे चंबल की हसीना, या ऐसे ही मैगजीन पढ़ना, जैसे मधुर कहानियां, मधुर कथाएं हैं, जंगल की डाकू, ऐसी अश्लील चीजों को देखकर लोगों में आकर्षण होता है। ऐसी मैगजीन आती है बहुत सारी मार्केट में, जैसे मधुर कथाएं, और जो पोस्टर होता है ना, वहां पर इस प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं कि लोगों को खिंचाव होता है उसकी तरफ। और एक बात और, जो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, जो कोई नहीं बोलेगा, केवल लड़कों के माइंड में अश्लील विचार नहीं आते, लड़कियों के माइंड में भी आते हैं। केवल लड़कों के माइंड में ही अश्लील विचार नहीं आते, लड़कियों के माइंड में भी आते हैं। अगर कोई लड़का यह सोच रहा है कि केवल लड़कों के माइंड में ही अश्लील विचार आते हैं, नहीं, लड़कियों के माइंड में भी आते हैं। जिस प्रकार सामान्यतः लड़का अश्लील विचारों के प्रति आकर्षित होता है, उसी प्रकार लड़की भी अश्लील विचारों की तरफ आकर्षित होती है और हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहा, दोनों एक ही जगह है। जिस प्रकार लड़का ये बोलता है, मतलब छोड़ो यार, क्योंकि YouTube पर वीडियो ले रहा हूं मैं, ज्यादा उजागर होकर बोलूंगा तो सही नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे। बट आरोप लगाना ना लगाना गलत बात है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य घटना पर बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, अश्लील फिल्म देखना। दूसरा, तामसी भोजन करना, ऐसा भोजन करना जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले हों। दूसरा, ज्यादा तला हुआ भोजन करना, तला हुआ, फ्राइड वगैरह, ज्यादा गर्म भोजन करना, जैसे अंडे, मांस, मछली, और नशा करना। ये, इनसे अश्लील विचार माइंड में रेगुलर आएंगे। अगर आप शराब पियोगे, बियर पियोगे, मैं तो ये कहूंगा कभी ना पियो, कभी कभार की बात खत्म, मैं तो कह रहा हूं कभी ना पियो। अगर आप शराब पियोगे, बियर पियोगे, तो माइंड में अश्लील विचार आएंगे, क्योंकि शराब माइंड में गर्मी पैदा करती है, और जब शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है तो इंसान की उत्तेजना बढ़ जाती है। अब समझ रहे होंगे किस बात की, डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूं यहां पर। ये सारी चीजें आपके शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, और जब इंसान का शरीर जब अंदर से गर्म होने लगता है तो निश्चित रूप से वो अपनी एनर्जी बाहर करना चाहता है। क्लियर बोल रहा हूं यहां पर, क्लियर बोल रहा हूं। तीसरा पॉइंट, दोस्तों की गलत संगत। कलर बदल लेते हैं। दोस्तों की गलत संगत मतलब आपकी कंपनी गलत है। कंपनी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आप सही हैं, वो गलत हैं। आप 4 दोस्त खड़े हैं, उनमें एक आदमी ऐसा है जो बोल रहा है आपको क्या मस्त पटाखा आइटम जा रहा है। अगर ये विचार आपके दोस्तों के माइंड में है तो आज नहीं तो कल सही ये विचार आपके भी माइंड में आएंगे। और लड़का जब ये बात किसी लड़की के लिए बोलता है तो पर्टिकुलर लड़की के विशिष्ट अंगों को ध्यान आकर्षित कराता है वो। तो इसलिए दोस्तों की गलत संगत इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा, लाइफ में अनुशासन न होना, डिसिप्लिन नहीं होना, अनुशासन नहीं होना। जिसकी लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं है कि इतने बजे पढ़ना, इतने बजे जिम जाना, इतने बजे जॉगिंग है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, उसके माइंड में अश्लील विचार आएंगे और आएंगे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो यही होगा। दूसरा, अगला और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, छोटा कर लेता हूं। सिर्फ पढ़ना ना कि समझना। टॉपिक को पढ़ना, समझना नहीं। पढ़ना, उदाहरण के लिए
अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को लेके जा, पद्मावती को किडनैप करने जाता है, ये पढ़ लिया, समझा नहीं। समझना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के विनाश के पीछे कारण यह था कि जब उसने पद्मावती को गलत नजरों से देखा तो उसका विनाश सुनिश्चित हो गया था। इसलिए पढ़ोगे समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो उसका एनालिसिस करता है, और ज्यादातर लोग एनालिसिस नहीं करते। तो बच्चों, माइंड में सेक्स संबंधी विचार सामान्यतः इन कारणों से आते हैं। और एक कारण और है, वैसे इसमें एक कारण और है, लगातार, वो यहीं पर है, लगातार और रेगुलर सोशल मीडिया पे आकर्षित होना। फेसबुक पे अचानक मोटिवेशन की या पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई की देख रहे हो, तभी फेसबुक पे एक गाना आया, रील आई, कच्चा बादाम, और कच्चा बादाम में कोई लड़की कमर हिलाते हुए मिल गई आपको, तो आप उसको बड़े गौर से देखते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक समझता है, समझ जाता है, अच्छा इसको ऐसी लड़कियों का डांस पसंद है, इसलिए इंस्टाग्राम अगली बार वैसी ही रील आपको भेजेगा, वैसी ही रील। दूसरा पॉइंट, आपके अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो दोस्त हैं, अगर वो अश्लील फिल्में देखते हैं, अगर वो अश्लील वीडियो या रील देखते हैं, तो वीडियो वो आपके भी इस पर रिकमेंड करेंगी। यानी इंस्टाग्राम आपको वो वीडियो और वो रील दिखाएगा जो आपके दोस्त देखते हैं, आपको भी कहेगा एक बार देखो ना, और जब आप एक बार देखने की लत डालोगे तो वो कहेगा बार बार देखो। मेन कारण है ये मेन कारण है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऐसे विचार अब मस्तिष्क में आएंगे, पढ़ते समय पढ़ाई कर रहे हो, अचानक माइंड में ऐसा विचार आ गया लड़की के विशेष अंगों को ध्यान में रखकर, तो अब परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? उस परिणाम पर जब एक नजर दौड़ाओगे ना तो होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी अपनी एक एप्लीकेशन है, कुमार एडुटेनमेंट ऐप, कुमार एडुटेनमेंट ऐप। जो बच्चे अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस का टारगेट सिर्फ देखना नहीं चाहते, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उसके लिए कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आईएएस का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है, कंप्लीट तैयारी 1999 में, मात्र 2000 रुपए में, 1000 रुपए कम में, 1999, मतलब 1999 रुपए, 1999 रुपए में आईएएस के प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी। कंप्लीट प्री के दोनों पेपर, और मेंस के जीएस के चारों पेपर और एसए के पेपर की तैयारी 1999 में, और केवल आईएएस की प्री की तैयारी, केवल आईएएस की प्री की तैयारी मात्र 599 रुपए में। मुझे आज बताते हुए इसलिए खुशी हो रही है कि आज इस एप्लीकेशन को पूरा 1 साल हो गया, और यह एप्लीकेशन पूरे भारत की एकमात्र एप्लीकेशन है जो सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। आप सभी को मेरी तरफ से एप्लीकेशन का 1 साल, आज 4 दिसंबर 2024 को 1 साल हो गया। 4 दिसंबर 2023 को यह एप्लीकेशन ओपन हुई थी। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया कि हम इस एप्लीकेशन पर 30 लाख, 1 साल के अंदर 30 लाख डाउनलोड करवा पाए। उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार आपका विश्वास हम बनाए रखेंगे और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी सबसे कम फीस पर प्रोवाइड करेंगे। ये मैं आपसे वादा ही नहीं, आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, सबसे कम फीस पर मिलेगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों। दोबारा जिन बच्चों को आईएएस की प्री की तैयारी या प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी हो, वो इस कुमार एडुटेनमेंट ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। वहां पे बैच दे रखे हैं कोर्सेज में, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस बच्चा आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त यारी में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास पैसा नहीं हो तो उसको बताइएगा, और उसके पास अगर इतने भी पैसे नहीं होंगे 599 या 1999, तो हम उसको ये बैच फ्री भी दे देते हैं। चलिए, हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे लिए आप सभी का प्यार और आप सभी के जो अपनापन है वो मायने रखता है। चलिए, अब मैंने बात करी थी कि विचार क्यों आते हैं, अब बात करते हैं परिणाम क्या होगा। परिणाम, अगर ऐसे विचार माइंड में आएंगे तो बच्चों परिणाम क्या होगा? परिणाम, पहला परिणाम,
सबसे पहला परिणाम है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन करेंगे आप। अगर माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे, अश्लील विचार आएंगे, तो आप मास्टरबेशन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, केवल लड़के ही हस्तमैथुन या मास्टरबेशन नहीं करते, लड़कियां भी इस गतिविधि को अंजाम देती हैं। इसके आगे गहराई में नहीं जाऊंगा इसमें। अब मास्टरबेशन, मुझसे पूछोगे कि मास्टरबेशन या हस्तमैथुन क्या होता है, तो मैं बस आपसे एक ही बात करता हूं, बिना, कैसे बोलूं यार आपको इतना ओपन होके, बिना बड़ा अजीब लग रहा है यार यूट्यूब पर ऐसी चीजें पढ़ाते समय, लेकिन क्या करूं, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हो, आपसे छिपा सकता नहीं हूं, बताना पड़ेगा। सुनो, बिना सेक्स किए, बिना शारीरिक संबंध बनाए या बिना फिजिकल इंटरकोर्स किए सेक्स की अनुभूति या फीलिंग ही मास्टरबेशन कहलाती है। समझ में आ गया होगा? आई होप हो गया होगा। मतलब बिना सेक्स या शारीरिक संबंध बनाए सेक्स की इच्छाओं को अंदर से फील करना ही मास्टरबेशन कहलाता है। क्लियर है? इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो हम हस्तमैथुन करेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी या शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। क्या क्या पड़ेगा सुन लो, क्या क्या पड़ेगा ये भी देख लो। शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। दूसरा, आलस ज्यादा होगा। चिन्ह से समझे, एनर्जी कम हो जाएगी, आलस ज्यादा होगा। नेक्स्ट, फ्यूचर स्पॉइल होगा, क्योंकि फ्यूचर पे ध्यान नहीं दोगे। नेक्स्ट, माइंड में टेंशन रहेगी, क्योंकि मास्टरबेशन से आपकी एनर्जी रिड्यूस होती है। जो चीज शरीर में पचाने की थी वो आपने बहा दी, बहा दी। दूसरा, इससे क्या होगा, मास्टरबेशन का अगला परिणाम, अगला परिणाम, आपका लक्ष्य से भटकाव होगा। भटकाव, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, माइंड में आएगा लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कियों के विचार, और वैसी वीडियो यूट्यूब और गूगल पे सर्च मारोगे, सर्च मारोगे। अश्लील वीडियो देखने का रेशियो वीडियो जो गूगल पर ट्रेंड में रहता है ज्यादातर, सरकार ने बैन लगाया है इस पे, फिर भी ऐसी वीडियो लोग सर्च करते हैं। करना मत, करना मत, पहले बोल रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। दूसरा, लक्ष्य से भटकाव, तैयारी आईएएस की कर रहे थे, पहुंच गए अश्लीलता की तरफ, और एक बार लक्ष्य से भटकाव हो गया तो फिर उसके बाद में सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा। अगला, अगला, दूसरा, लक्ष्य से भटकाव होगा तो यहां पर लड़की के लिए नेगेटिव सोच होगी आपकी। हमेशा लड़की को आप एक ही नजर से देखोगे, एक ही नजर से। लड़की को बहन की दृष्टि से नहीं देखोगे, लड़की को मां बहन की दृष्टि से नहीं देखोगे। महिलाएं चाहे बड़ी हो चाहे उनकी एज छोटी हो, एक ही नजर होगी आपकी, एक ही नजर। सिर्फ आपको वही दो ही तीन चीजें दिखाई देंगी, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अगला, और इसके बाद लास्ट जो होगा, जब आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी तब उस शादी पर दुष्परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे, मतलब शादी होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है आपने। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चले जाओ, क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, शीघ्र पतन से परेशान रोगी मिले, निसंतान रोगी मिले, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो मिले। क्यों? क्योंकि आपने हस्तमैथुन या मास्टरबेशन कर करके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। अब आप किसी, छोड़ दो आप, इसके आगे मैं क्या बोलूं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा यार, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे बोलने में, क्योंकि मुझे इस वक्त लड़कियां भी देख रही होंगी, लड़के भी देख रहे होंगे। लड़के होते तो तुम मेरे सब भाई भाई हो, मैं तुमको बैठ के समझा देता। कहानी बहुत वैसी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, जितना भी चीजें बोल रहा हूं ना, ये बहुत तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके बोल रहा हूं, जो बहुत ओपन नहीं हो रहा। अगर मुझसे कह बहस करवा ली जाए ना इस मुद्दे पर, तो वास्तव में होश उड़ा दूं पब्लिक के, पब्लिक सोच में पड़ जाएगी, सोच में।
इस पर इतना डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन चूंकि यूट्यूब है, बोलना बहुत गंभीर है, इसलिए अब आ जाए समाधान क्या है बेटा। अब इसका रास्ता क्या है कि नेगेटिव विचारों को कंट्रोल कैसे करें। समाधान क्या है, सबसे बड़ा बोल रहा हूं, यहीं पर आके बेटा कंट्रोल करना आप लोग, और कर लोगे, बड़ा बात नहीं है कोई, कर लोगे, बड़ी बात नहीं है कोई, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। पहला इनमें से कोई एक चीज जरूर करो, इनमें से कोई एक चीज, या तो योग करो, या जिम रेगुलर करो, या सुबह सुबह जॉगिंग पे जाओ, या कोई भी व्यायाम करो, पर डे। एक दिन छुट्टी रखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप इनमें से एक निकालो, और कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना इसके लिए। 1 घंटा, एक लिखा है दब गया, 1 घंटा जरूर। मैं कहूंगा अगर आसपास जिम है तो जिम ज्वाइन करो, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बनेगा व्यायाम में, कंसंट्रेशन, बिल्कुल टारगेट बनेगा, बिल्कुल कि मंडे को मेरे को शोल्डर मारने हैं, अगले दिन मुझे चेस्ट ट्राइसेप मारनी है, अगले दिन मुझे बैक बाइसेप मारनी है, अगले दिन मुझे लेग मारनी है, उसके साथ में एब्स करने हैं, उसके बाद अगले दिन बाइसेप ट्राइसेप करनी है, अगले दिन साइड्स और एब्स करने हैं, कार्डियो करना है। टारगेट बनेगा तो अपने शरीर के प्रति ध्यान दोगे, गलत नहीं करोगे, फिर मास्टरबेशन की तरफ नहीं जाओगे, लड़कियों के बारे में नहीं सोचोगे। पहला ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये लिख के लेके आया हूं पूरा। तो अगला पॉइंट, व्यस्त रहें, बिजी रहें। इसके लिए आप शेड्यूल बनाओ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक जिम जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक सोना है। अगर शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल बना के पढ़ोगे तो ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं। ऐसे ख्याल किन के माइंड में आते हैं, सर्दियां हो रही हैं, अब पढ़ाई करनी नहीं है, रजाई ओढ़ के बैठे हैं, लेटे हैं, माइंड में अचानक को सोशल मीडिया पे आ गया कच्चा बादाम, तो क्या होगा, अश्लीलता नहीं आएगी माइंड में। टाइम बना रखा है कि 6 बजे से इतने बजे तक, तो माइंड में कुछ आएगा ही नहीं। सीधी बात है, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, तो जब टारगेट बनाए तो माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं कभी। इसे शेड्यूल बनाओ। दूसरा, मैं आपसे कहूंगा भगवान के लिए कुछ जरूर पूजा पाठ करो। अगर आप कर सकते हो तो, जैसे मैं बताऊं भाई, मैं ये धार्मिक बातें आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप धार्मिक हैं, नहीं भी है तो कोई नहीं, आप मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे आप में नई एनर्जी आएगी, अंदर से एक जोश आएगा, अंदर से आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे। हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ करें, नियमित रूप से करें। अगला बैलेंस्ड भोजन करें। भोजन में छोटे छोटे डाइट बनाओ, छोटे। एक बच्चा है मोहम्मद शाहनवाज, वो कह रहा है नमाज पढ़े, बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू है तो हनुमान चालीसा पढ़े, मुस्लिम है तो ये पढ़े। आप भगवान को, अल्लाह को याद करो बस। मैं किसी भी धर्म से हो, आप उसी धर्म से करो, मैं ये नहीं जानता, बस करो, क्योंकि भगवान गलत शिक्षा नहीं देते कभी। आप हिंदू हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, लक्ष्मी जी की आरती करो, मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ो, जो भी करो। भगवान, अल्लाह, ईश्वर सब एक है, ये कभी गलत नहीं शिक्षा देते, कभी भी करो इनको। लेकिन अगला, बैलेंस्ड भोजन करो, बैलेंस्ड, छोटे मील। ऐसा नहीं है अनाप शनाप खा लिया यहां तक भर के, सर्दियां चल रही है, 5 परांठे रगड़ लिए अंदर से, किसी ने पूछा क्या हो रहा है, आवाज नहीं निकल रही। छोटी डाइट बनाओ, छोटी। शाम को कभी भोजन ज्यादा नहीं करो, केवल 2 रोटी। जितनी भूख लगे उसका, जितनी भूख लगे, 100% भूख लगी है, 70% खाना खाओ, 30% पेट हमेशा खाली रखो।
30% पेट हमेशा खाली रखो आप। और आज से कसम खाओ कि हस्त मैथुन नहीं करूंगा, लड़कियों के विचार माइंड में नहीं लाऊंगा। जब भी लड़कियों के माइंड में विचार आए हमसे डाइवर्ट हो जाओ, नहीं हटा। क्यों? क्योंकि बस एक ही बात सोचना, जो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर माइंड में इस वक्त अश्लील विचार आ रहा है और लड़की के प्रति हस्तमैथुन करने की बात आ रही है, तो बस यह सोचना कि 1 मिनट के सुख के लिए हस्तमैथुन 1 मिनट का सुख है, और 1 मिनट के सुख के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे मत लगाओ, दांव पे मत लगाओ। बड़ा बनना है, छोड़ दो, त्यागो इसको, बस इतना कर दो। और हां, अगर कुछ बनना है तो आईएएस का फाउंडेशन बैच और आईएएस का फ्री का बैच, इसमें रेगुलर हम गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि दोनों बैचों में मैं भी पढ़ाता हूं। मैं बताऊंगा इसमें रेगुलर कि कैसे पढ़ना है, डिसिप्लिन क्या होता है, डाइट क्या होती है, एक्सरसाइज क्या कैसे करनी चाहिए। जब ये करोगे तो माइंड में पॉजिटिव बातें आएंगी, निगेटिव खत्म। और हां, करके देखो, 1-2 साल में निगेटिव बातें खत्म होते जाएंगी और अपने आईएएस आईपीएस का मुकाम हासिल कर जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगली एक वीडियो फिर लाऊंगा लाइव, जिसमें बताऊंगा कि खाने में क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग। जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद।